नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, बैंक नोट प्रेस देवास के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए। ठीक, इस वीडियो में उस नोटिफिकेशन के बारे में हमें विस्तार से चर्चा करनी है। लेकिन दोस्तों एक बात और, एक विद्यार्थी का कमेंट आया कि सर आपने अधूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जो मैंने पिछली वैकेंसीज के बारे में आपको बताया था। तो दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी जानकारी मेरे लिए या मेरे द्वारा आपको दी जाती है वो एक सामान्य पर्सपेक्टिव में दी जाती है। उसका उद्देश्य होता है कि आपको उस एग्ज़ाम के बारे में इतनी जानकारी मिल पाए कि आप उस फॉर्म को फिल करने की योग्यता रखते हैं या नहीं। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो भी एग्जाम्स को लेकर नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं, भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं, वो 20 पेज, 50 पेज, इवन कई बार तो 100-100 पेज तक के होते हैं। इतने बड़ी नोटिफिकेशन क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें उस परीक्षा से संबंधित सभी एस्पेक्ट को, सभी पहलुओं को टच करने का प्रयास किया जाता है। हर विद्यार्थी की क्या योग्यता होंगी, क्योंकि सबकी सिचुएशन, सबकी कैटेगरी अलग अलग होती है, तो हर प्रकार से उसमें वर्णन रहता है। तो यदि मैं पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ूंगा या पूरे नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक डिलीवर करूंगा या पहुंचाऊंगा, तो उसमें दोस्तों जो हमारा वीडियो होगा वो 5, 10, 15 मिनट से बढ़कर 1-1.5 घंटे तक पहुंच जाएगा। और आपको आपके काम की चीज पर्टिकुलर 30-40 सेकंड में मिलेगी। तो फिर आप कहेंगे सर आपने इतनी सारी जानकारी दे दी। तो इसका सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला? मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है कि जो बेसिक जानकारी है, ऊपर ऊपर की जानकारी है, जितनी एक सामान्य विद्यार्थी के लिए जानना आवश्यक है, उतनी मैं वीडियो के माध्यम से दूं। और जो नोटिफिकेशन है उसे अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूं, जिसकी लिंक आपको हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और पूरे नोटिफिकेशन को आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पढ़ सकते हैं। यदि मैं हर एक पहलू को टच करने का प्रयास करूंगा तो वो अलग अलग विद्यार्थियों की आवश्यकता होगी, और किसी की आवश्यकता 5-10% से ज्यादा नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी में होगी नहीं, और जो बाकी की जरूरतें हैं वो दूसरे विद्यार्थियों की होंगी, तो बाकी विद्यार्थियों का टाइम जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, नोटिफिकेशन को लेता हूँ, जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो सभी विद्यार्थी को जानना आवश्यक है उनकी विस्तार से चर्चा करता हूँ, और बाकी बातों को आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप नोटिफिकेशन में से देख सकते हैं। जैसे इस नोटिफिकेशन में काफी सारी पोस्ट निकली हैं, सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं। तो मैं किस बारे में चर्चा करूंगा कि इतने प्रकार की पोस्ट निकली हैं, योग्यता आपको खुद देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी एक पोस्ट के लिए योग्य होंगे और मैं 20 पोस्ट की योग्यता आपके सामने रखूंगा, तो आप खुद इरिटेट हो जाएंगे कि सर यार इतना सारा आप बोल रहे हैं, इतना तो आप खुद देख लेंगे, आप खुद ऐसा कहेंगे। इसलिए मैं इस प्रकार की पोस्ट में जो योग्यता वाला सेक्शन है वो आप पर छोड़ता हूँ। आपको नोटिफिकेशन में खुद ही दिख जाएगा, 2 मिनट का काम रहेगा। तो यहाँ से मैं बोलूंगा तो हो सकता है मैं आपकी योग्यता पर लास्ट में पहुंचूं, तब तक वीडियो की लेंथ आधे घंटे 1 घंटे हो जाए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं उन पहलुओं की जो सभी विद्यार्थियों को जानना आवश्यक है इस नोटिफिकेशन में। जैसे कि कब से फॉर्म भरना शुरू होना है, क्या एज रखी गई है, अधिकतम और न्यूनतम क्या योग्यता है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर लिखी है, आपको अपने हिसाब से देखना है। यदि 1-2 पद होते तो मैं खुद से आपको योग्यता बताता। ठीक, इसके अलावा क्या पैटर्न रहने वाला है, कितने घंटे की परीक्षा होनी है, इन सभी पहलुओं पर हमें चर्चा करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहाँ से नोटिफिकेशन आया है? बैंक नोट प्रेस देवास से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पद कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कुल पद कितने हैं। तो दोस्तों कुल पद हैं 111। अब आप कहेंगे सर इतने सारे पद हैं, उनमें से 111 पद हैं कुल। कुल 10 प्रकार की वैकेंसीज यहाँ पर है। तो हर पद की संख्या या हर वैकेंसी की संख्या थोड़ी थोड़ी सी बचती है। तो एक उद्देश्य मेरा यह भी है इस वीडियो को बनाने का कि आप यह समझ पाएं जो इस प्रकार की संस्थाएं होती हैं, जैसे आपको प्रश्न आता होगा दिमाग में कि जो बैंक नोट प्रेस देवास है या सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद है, या इस प्रकार से जो अलग अलग संस्थाएं हैं नासिक में काम करती हैं, जहां पर भी संस्थाएं हैं उनमें भर्ती किस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन के माध्यम से वहां पर भर्ती होती है। आपको पोस्ट भले ही कम दिख रही हो कि यार मेरे जो फील्ड है उसकी तो 4 पोस्ट ही हैं, या 27 हैं, या 3 है, या 8 है, कुछ भी जितनी पोस्ट निकली हैं। फिर आप कहेंगे पोस्ट बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन दोस्तों फिर भी किया जा सकता है, क्योंकि मेरा एक मित्र है जो इस प्रकार की एजेंसीज में या संस्थाओं में काम कर रहा है। पिछले बार जो इनका नोटिफिकेशन आया था उसके माध्यम से उसका चयन हुआ था। तो हम ये नहीं कह सकते कुछ भी असंभव है, आप प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए हम चर्चा कर लेते हैं कि जो बैंक नोट प्रेस देवास है किन किन पदों पर भर्ती निकली और बाकी सारी बातें। ठीक, तो सुपरवाइजर प्रिंटिंग, सुपरवाइजर कंट्रोल, सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। दोस्तों इसका फॉर्म लगभग सब लोग भर पाएंगे। जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल, इस प्रकार से कुल
10 प्रकार की पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं। आपको इन बात को ध्यान रखना है। ठीक, अब आयु सीमा क्या रखी गई है, तो यहाँ पर आप अपर एज लिमिट देख सकते हैं। हर पद के लिए अलग अलग अपर एज लिमिट निर्धारित करी गई है। जैसे कि जो सुपरवाइजर वाली पोस्ट हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 30 साल। जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन और जो जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल, इसके अलावा जो जूनियर टेक्नीशियन, इंक फैक्ट्री अटेंडेंट, ऑपरेटर, ये सारी जो पोस्टें हैं उनके लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो 25 वर्ष रखी गई है। तो बहुत सारा कंपटीशन तो आपका यहीं से कम हो जाता है, क्योंकि 25 साल से ज़्यादा के जो भी अभ्यर्थी होंगे वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, जो जूनियर वाली पोस्ट हैं उनके लिए। ठीक, उम्मीद है आयु सीमा क्लियर होगी। कुल पद हैं कितने, 111। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से उन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। जॉब प्रोफाइल बहुत बढ़िया रहने वाली है। और यहाँ पर ये जो एब्रीविएशंस लिखे हुए हैं शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं। फिर हमें बात करनी है क्वालिफिकेशन की। आप इस सेक्शन में जाके अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार क्वालिफिकेशन जरूर चेक करें। काफी सारे पद हैं और अलग अलग हर एक पद की क्वालिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। ठीक, फिर बारी आती है एज रिलैक्सेशन की। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अधिकतम आयु 2 प्रकार से यहां निर्धारित करी गई है। 30 वर्ष है कुछ पदों के लिए जो सुपरवाइजर वाले पद हैं, और 25 वर्ष है जो जूनियर वाले पद हैं। ये है अधिकतम आयु, और न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है। तो आपको ध्यान रखना है, कम से कम 18 वर्ष का और अधिकतम 30 और 25 वर्ष का अभ्यर्थी या प्रतिभागी इन पदों पर फॉर्म को फिल कर सकता है अपनी अपनी पोस्ट के हिसाब से। ठीक, एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी के अनुसार जिस प्रकार से दिया जाता है। फिर बारी आती है एग्जामिनेशन फीस की। तो दोस्तों, जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं उन्हें कुल 600 रुपये पे करने होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और जो SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWD कैटेगरी है उनके लिए कुल 200 रुपये फीस चार्ज रखी गई है। ध्यान रखें, 600 रुपये और 200 रुपये अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। फिर बारी आती है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। ठीक दोस्तों, फॉर सुपरवाइजरी पोस्ट, S1 लेवल की जो पोस्टें हैं सुपरवाइजर वाली, उनके लिए क्या पैटर्न रहने वाला है। एक फेज में आपका एग्जाम होगा और उसमें कुल क्वेश्चंस 165 पूछे जाएंगे, जो होंगे कितने नंबर के, जो होंगे 240 नंबर के, और इसके लिए कुल आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, 50 प्रश्न होंगे टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज इन द रिलेटिव ट्रेड। आप जिस क्षेत्र से फॉर्म भर रहे हैं उस क्षेत्र में आपका टेक्निकल नॉलेज पूछा जाएगा 50 प्रश्नों के साथ। फिर 30 प्रश्न होंगे आपके जनरल अवेयरनेस के, 25 प्रश्न होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, 30 प्रश्न होंगे लॉजिकल रीजनिंग के, और जो 30 प्रश्न हैं वो होंगे क्वांट एप्टीट्यूड के। यह बात तो हुई सुपरवाइजर के पदों के लिए। ठीक, कुल प्रश्न होंगे इस प्रकार से कितने, कुल प्रश्नों की संख्या होगी 165 और 240 नंबर के कुल प्रश्न आपके रहने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है इस बात का, और 120 मिनट आपको मिलने हैं। ठीक, अब बारी आती है जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वाले पद थे, वहां पर आपका एग्जाम 2 फेज में होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार से 2 फेज होंगे, पहले फेज में होगा दोस्तों क्वालिफाइंग इन टाइपिंग स्किल टेस्ट। आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा, और इंग्लिश में आपकी स्पीड मांगी जाएगी 40 शब्द प्रति मिनट, और हिंदी में मांगी जाएगी 30 शब्द प्रति मिनट। ये क्राइटेरिया रखा गया है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों के लिए। और जो दूसरा टेस्ट आपका होगा वह होगा ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर वाले फॉर्मेट में, जिसमें कुल प्रश्न होंगे 200, जो 200 नंबर के होंगे, और कुल 2 घंटे आपको यहाँ पर भी दिए जाएंगे, जिसमें 50 50 50 50 नंबर के 4 सेक्शन में प्रश्न होंगे। 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस आएगा, 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की लॉजिकल रीजनिंग, और 50 नंबर का क्वांट एप्टीट्यूड आएगा। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये बात हुई किस पोस्ट की, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। 3 प्रकार के पद थे, एक था सुपरवाइजर का जिसकी चर्चा हमने पहले की, फिर हमने अब बात करी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, जो 2 फेज में या 2 चरणों में जिसकी परीक्षा होगी। पहले चरण में स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी। इंग्लिश में 40 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आपकी होनी ही चाहिए। फिर बारी आती है जूनियर टेक्निकल या जूनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उनकी। ठीक, इसमें आपसे कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 125 नंबर के होंगे, और यहां पर भी आपको समय मिलेगा 2 घंटे। ठीक, यहां पर किस प्रकार से प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न होंगे
याद रखें, जूनियर टेक्नीशियन की बात चल रही है, जूनियर टेक्नीशियन की पोस्टों की बात चल रही है। तो 50 प्रश्न होंगे टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज इन रिलेटिव फील्ड, जिस फील्ड से आप इसका फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके नॉलेज से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। 15 प्रश्न जनरल अवेयरनेस के, 15 प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज, 10 प्रश्न लॉजिकल रीजनिंग और 10 प्रश्न होंगे आपके क्वांट एप्टीट्यूड के। उम्मीद है इतनी चीजें आपके लिए एकदम क्लियर होंगी। पर एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर इंटरव्यू की कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है। आपके इस प्रकार के टेस्ट के माध्यम से ही आपकी मेरिट बननी है। इंटरव्यू की यहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। और हाँ दोस्तों, एक चीज और है, यहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अपनी कैटेगरी के हिसाब से लाने होंगे। जैसे कि आप पेपर देते हैं, तो यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको न्यूनतम 55% अंक, ओबीसी कैटेगरी के लिए न्यूनतम 50% अंक और एससी एसटी कैटेगरी के लिए न्यूनतम 45% अंक लाने ही होंगे, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 111 पोस्टें हैं और अब 111 लोगों का चयन होना है और जितने विद्यार्थी हैं, जनरल कैटेगरी की यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, 55 नंबर है मिनिमम क्वालिफिकेशन। और मान लो 20 पोस्ट है जनरल ईडब्ल्यूएस की, 10 लोग 55 से ज्यादा नंबर ला पाए और 10 लोग के 55 से कम नंबर है, फिर भी वो टॉप 20 में आ गए, क्योंकि 10 लोग ही 55 से ज्यादा वाले और 10 लोग के नंबर 54 है। तो ये जो 20 प्रतिभागी हैं टॉप 20 में आ गए, 20 पोस्टें थी, फिर भी इनका चयन नहीं होगा। इनमें से सिर्फ 10 का चयन होगा जिनके 55 से ज्यादा मार्क्स हैं। तो 10 बाहर क्यों हो गए टॉप 20 में आने के बाद भी और पोस्टें खाली होने के बाद भी? क्योंकि वो मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं 55% वो प्राप्त नहीं कर पाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से 50% ओबीसी और 45% एससी एसटी के लिए प्रोविजन रखा गया है। एक और महत्वपूर्ण बात जो सभी प्रतिभागी जानना चाहते हैं कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है। एग्जाम में आप सारे प्रश्न बढ़िया खुल के बिंदास होकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है इस एग्जाम में। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है एग्जामिनेशन सेंटर की। हम तो वीडियो बना रहे हैं मध्य प्रदेश में बैठ के, तो हम वहीं की चर्चा कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में दोस्तों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर तो टॉप 4 सिटीज हैं हमारे यहाँ की, वहां पर इनके सेंटर बनाए गए हैं और आप अपने स्टेट के हिसाब से सेंटर यहाँ पर देख सकते हैं यदि कोई बाहर से इस हमारी वीडियो को देख रहा है तो। उम्मीद है इतनी सारी चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। इसी प्रकार से लगातार मेहनत करें, बने रहें हमारे साथ। और हाँ दोस्तों, पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से इसे जरूर डाउनलोड कर लें। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफी सारे लोगों ने, काफी सारे, एक कमेंट ही ऐसा आया था जो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। उसमें कहा गया था कि सर आपने अधूरी जानकारी दी। तो दोस्तों, उतना बड़ा नोटिफिकेशन पढ़ पाना विद्यार्थी के सामने बहुत चुनौतीपूर्ण बात हो जाएगी। यार 1 घंटे तक हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए, आप खुद कहेंगे सर आपने इतनी सारी चीजें बोली, हमारे काम की सिर्फ इतनी सी चीजें ही थी। तो फिर आप बोलेंगे सर आपने फालतू इन्फॉर्मेशन दे दी। तो बेसिक जानकारी जो सबके लिए जानना आवश्यक है वो मैं बताऊंगा। और कोई स्पेशल कंडीशन आपके साथ लगती है तो फिर आप उसे नोटिफिकेशन में से देखें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इतनी सारी बातें हो गई आज कि आपको एक मेन इंफॉर्मेशन देना मैं भूल गया कि आखिर कब से इसके फॉर्म फिल होना शुरू होने हैं और अंतिम डेट क्या है और एग्जाम कब तक हो सकता है, वो संभावित तिथि। तो दोस्तों, फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं या फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 22 जुलाई से। कब तक भरे जाने हैं? 21 अगस्त 2023 तक। ध्यान रखें, 22 जुलाई से फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं। ये डेट तो आपके काम की नहीं है। आपको जानना आवश्यक है कि 21 अगस्त 2023 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एग्जाम होने की संभावित तिथि यहां पर दी गई है सितंबर अक्टूबर 2023। इसे भी आप ध्यान रखें। तो बस ये जानकारी जो मुझे पहले दे देनी चाहिए थी, चर्चाओं के दरमियान ये स्किप हो गई, फिर अलग से अब आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो बस इस बात को आप जरूर ध्यान रखें कि 21 अगस्त 2023 अंतिम डेट है इस फॉर्म को फिल करने की। यदि आपका यहाँ सिलेक्शन होता है तो मेरे हिसाब से आपको काम करने में बहुत मजा आएगा बैंक नोट प्रेस देवास में। तो इसी प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें। और दोस्तों, तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।